हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आपका स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और ये घोषणाएं हम पढ़ें इससे पहले मैंने चंद लाइनें आप सबके लिए लिखी हैं। और एकता में बल होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसके लिए हमें क्या कुछ करना होगा वो लाइनें पढ़कर मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने अपनी लेखनी के द्वारा वो लिखी है। इस बहरी सरकार को सुनाना होगा, इस बहरी सरकार को सुनाना होगा, तुम्हें अपनी अंतर आत्मा को जगाना होगा, तुम्हें अपनी अंतर आत्मा को जगाना होगा। भावी पीढ़ी के भविष्य को बनाना होगा, भावी पीढ़ी के भविष्य को बनाना होगा। देश को देशों से आगे लाना होगा, देश को देशों से आगे लाना होगा। तो ये चंद लाइनों के साथ मैंने अपने विचार विमर्श किए हैं। इसके साथ ही और भी कुछ बातें हैं जो हम सब मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्या पता रिजल्ट निकल जाए। पर इससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बारे में चर्चा करने वाली हूं। और ये सभी आप सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि पिछले वर्ष के 9वीं व 10वीं कक्षा के एडमिशन जिन स्कूलों में 100 से ज़्यादा थे उनको 10वीं तक के स्कूलों में 12वीं तक के 12वीं तक के स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। हमारी सरकार का लक्ष्य हरियाणा में शिक्षा ढांचे को और अधिक बल देना और भावी पीढ़ी को निपुण बनाना है। अब ये खबर तो सभी जानते हैं कि उन्होंने कहा कि 10वीं के जो स्कूल थे उनको 12वीं तक किया जाएगा। 100 से ज़्यादा एडमिशन थे। और ये भावी पीढ़ी को कितना आगे ले जा रहे हैं ये भी आप जानते हैं, क्योंकि जिन स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो भावी पीढ़ी फिर कैसे आगे जाएगी, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आप सबके कमेंट आ रहे थे कि मैम आप वीडियो बनाइए, क्या पता हमारे पद बढ़ जाए। तो मैंने साफ कह दिया था कि भी मेरे वीडियो बनाने से पद बढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि मैं कोई इतनी बड़ी पद पे नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई इतना बड़ा रुतबा है कि मेरे कहने से पद बढ़ जाएंगे। क्योंकि इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ। न्यू एजुकेशन गाइड चैनल है अपना, जो जहाँ पर आप न्यूज़ देखते हैं, उस पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई थी, लेकिन कोई आधार नहीं निकला। सारी वीडियो निराधार रही, क्योंकि कोई ग्रुप नहीं बना और नहीं कोई प्रयास किया गया। लेकिन फिर मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, आप सबके कहने पर किया है। तो देखिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक ये सूचना मैं आपको और दे देती हूं। आपके इसी चैनल पर टीजीटी पीजीटी, चाहे आप डीटर प्लस भी, केवीएस, एनवीएस या हरियाणा के किसी भी टीजीटी पीजीटी पद की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से संबंधित अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल निःशुल्क रूप से कोर्स दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। वहाँ भी आप अपने पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चाएं कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पाठ्यक्रम से संबंधित पीडीएफ वगैरह दी जाएंगी और वहाँ भी आप निःशुल्क रूप से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही मैंने कुछ साहित्य की वीडियो डाली हुई है और व्याकरण की हमारी 0 से लेकर हम 100 तक चलेंगे। काफ़ी वीडियो मैंने व्याकरण की भी डाल दी है और हमें व्याकरण की शुरुआत कर चुके हैं। इसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, फिर साहित्य करेंगे, फिर साहित्य के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से हम कंप्लीट कोर्स करेंगे बिल्कुल निःशुल्क रूप से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल वाले बटन को दबाना ना भूलना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक उचित समय पर पहुंच जाएगी। और ये वीडियो इसलिए शेयर करनी है, ये नहीं कि मेरे चैनल का आप प्रचार प्रसार को, इसलिए शेयर करनी है ताकि जो इतनी उच्च शिक्षा लिए भावी अध्यापक हैं वो अपने अधिकार के लिए क्यों सोए हुए हैं, वो जाग जाएं। दोस्तों, आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, आपने एस्टेट किया है। इसके साथ कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त होंगे जो काफ़ी बार एस्टेट कर चुके हैं, नेट किए हुए हैं, काफ़ी टेस्ट क्वालिफाइड है, लेकिन वो सोए हुए क्यों है? क्योंकि अपने अधिकार को क्यों नहीं पहचान रहे हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। तो आपको क्या करना है, हम सब मिलकर क्या करना है, ये मैं चर्चा करूंगी। आपके गांव में या आसपास के गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो आप उसे ज्ञापन दो, उससे विचार विमर्श करो। तो देखो,
उनसे विचार विमर्श करने का ये बात ये नहीं कि वो अभी, ये भी सभी जानते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी दिन प्रतिदिन आ रही हैं कि वो किसी की सुनते नहीं हैं, वो उन्हीं की सुनते हैं जो उनकी तारीफ़ करते हैं, बाकी जो उनसे कुछ डिमांड करते हैं या फिर उनकी कमियों के बारे में बताते हैं तो वो सुनते नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमें भी अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है बोलने का, तो हम बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। इसके बाद आपको ये जागना होगा, आपको एक होना होगा, क्योंकि एकता में ही बल है। किसी एक के प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। आप ये सोच रहे मैं तैयारी कर लेता हूँ, वो कर लेगा, वो कर ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सभी तैयारी करेंगे और तैयारी करने से क्या, आप 4 साल से प्रयास कर रहे हो दोस्तों, उससे क्या आपको रिजल्ट क्या मिला है? आप तैयारी करते रहो, आपको भर्ती में बैठने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। फिर आप अपनी ताकत कहाँ दिखाओगे, अपना ज्ञान कहाँ दिखाओगे? क्योंकि हरियाणा में हिंदी के पद हैं ही नहीं, और कुछ पद दिए गए हैं वो मेवात कैडर में, वो भी ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। ठीक है, तो आप सभी समझदार हैं, मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बात और, इसके साथ ही मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने जब पंजाबी वाले उनसे मिले, पंजाबी जो विषय के जो भावी अध्यापक उनसे मिले, तो पहले पंजाबी के पद नहीं थे, ये आप सभी जानते हैं, आपने चेक भी किया होगा। तो उन्होंने कहा कि अब पंजाबी के पद आएंगे। तो देखो दोस्तों, अगर पंजाबी के पद पहले नहीं थे तो सोचने वाली बात है कि अब पंजाबी के पद कहाँ से आ जाएंगे? भी पहले पंजाबी के पद उन्होंने नहीं निकाले थे, तो अब कहाँ से आ जाएंगे? तो वही बात मैं हिंदी को लेकर कहती हूँ कि जब पंजाबी के पद आ सकते हैं तो हमारी हिंदी के पद क्यों नहीं आते? हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारा हरियाणा, हमारा देश हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे चुका है, हमारे देश में हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सिर्फ। और वही बात भर्ती वाली, तो अगर पंजाबी के पद आएंगे तो स्कूलों में कहाँ कहाँ पंजाबी की रिक्तियाँ हैं वो भी डाटा लिया जाएगा। तो उसके साथ ही मैं ये सोचने वाली बात है कि मैंने ये सोचा है, आप सब ने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया कि मैं भी आपकी तरह सोच चुकी थी। तो बात ये है कि जब पंजाबी के पद जो डाटा इकट्ठा किया जाएगा तो हिंदी के भी उसके साथ इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो आप अपने विचार रखें। इसके बाद वही बात है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको जागना होगा, अपने घरों से बाहर तो निकलना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे धरना दो, प्रदर्शन करो या फिर नारेबाजी करो। ठीक है, आपके पास आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या किसी सेंटर में पढ़ा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपके पास इतना समय नहीं, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, लेकिन कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि उन्हें ज्ञापन, जहाँ पर आपके आसपास गाँव में मिलकर, जैसे जितने भी हमारे जो हिंदी के अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं, सब मिलकर उनसे ज्ञापन तो दे ही सकते हैं। तो आपको दोस्तों मेरी बात कैसी लगी? अगर कुछ इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मेरा इस उद्देश्य यही था, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि काफ़ी मेरे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि मैम आप वीडियो बनाइए। देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि न्यू एजुकेशन गाइड में मैंने काफ़ी वीडियो बनाई थी, कोई उनका आधार नहीं निकला। लेकिन मुझे थोड़ी सी अंधेरे में एक चिराग जगाने की आवश्यकता होती है। अंधेरे में एक चिराग जगाया है, आप सब में वो ताकत है कुछ कर दिखाने का, इस हरियाणा को जगाने का, इस देश को जगाने का। आप अध्यापक हो, आप लोगों को जागरूक कर सकते हो, तो अपने अधिकार के लिए क्यों नहीं कर सकते? आप तो दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हो। इस शिक्षक को प्रदर्शक का दर्जा दिया गया है। और अब क्या कहूँ कि सभी जो पद होते हैं, जितने भी देश के पद हैं, विदेशों के पद हैं, सभी शिक्षक ही तैयार करता है। तो आप अपने अधिकार के लिए क्यों सोए हुए हो? जागो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, अपनी बातें रखो। और शायद, फिर भी मैं कहूँगी, शायद ये सरकार कुछ सुने। अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार लो। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।